नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है आभास नेशन पे। आज हम बात करेंगे नई घटना नए तरीके से। 22 जुलाई 2026 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जिस प्रकार से सिंधु जल समझौते को लेके चर्चा हुई, आज हम उस पर बात करेंगे। यानी यूएनएससी पे जो है चर्चा हुई है, यूनाइटेड स्टेट पे जो है जो ये पूरा विषय था, हाई हाई लेवल बैठक जो चल रही थी यूनाइटेड स्टेट में, उसका विषय था प्राकृतिक संसाधनों का प्रसाधन। प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रशासन है उस पे जो है ये चर्चा हो रही थी। और पाकिस्तान और इंडिया के जो है मुख्य जो है संचेतक है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। दुनिया के देश यह तय कर रहे थे कि नदियों, जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल शांति के लिए कैसे किया जाए, किस तरीके से हम शांति के लिए किया जाने वाला इस्तेमाल हमारे लिए पॉजिटिव वे में रहे। लेकिन इसी मंच पे पाकिस्तान ने भारत पर एक बड़ा आरोप लगाया है। वो आरोप इस आधार पर लगाया है कि भारत जो है मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में होने वाले जो मुख्य वजह रही है प्राकृतिक संसाधन, उस पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि उसने भारत के पक्ष में ये कहा है कि पानी को हथियार बना रहा है भारत। यानी जो भारत सिंधु जल समझौते वाला जो पानी है, इसके बाद भारत की तरफ से ऐसा भी जवाब उसके पक्ष में दिया गया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। मुख्य बात यह रही कि भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेन हरीश नेगी, जो वहां पे पर्वतनेन है, पर्वतनेनी जो है, वो उन्होंने इसका जवाब दिया है। पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि जब सीमा पर आतंकवाद को राज्य की नीति बनाया जाता है तो तब भरोसे के आधार पर सहयोग संभव नहीं होता है। उसी भरोसे की कमी के आधार पर ये पूरी घटना चल रही है। सिर्फ एक वाक्य लेकिन एक बयान में 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि, सिंधु जल समझौते को किस आधार पर परिवर्तनशील बनाया गया। भारत पाकिस्तान संबंध और करोड़ों लोगों का भविष्य सब कुछ छिपा हुआ है इस सिंधु जल समझौते में। जिस तरीके से सिंधु जल समझौता ये इस्लामाबाद, यहाँ पे ये जो है पूरी तरीके से जो है यही से पूरी कहानी निर्धारित होती है। ये देखिए आप, जो पूरी रिवर है किस तरीके से जम्मू कश्मीर वाला ये हिस्सा है, ये जम्मू कश्मीर वाला, ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है, और ये अपना जो है इधर न्यू दिल्ली वाला है, भारत वाला ये हिस्सा है। यहाँ से हम जानेंगे कि सिंधु जल संधि क्या है, भारत ने इसे निलंबित क्यों किया, पाकिस्तान इतना परेशान क्यों है, इस घटना यूएनएससी में आखिर हुआ क्या और आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरी कहानी को। और इस पूरी कहानी में सतलज रिवर, रावी रिवर, चेनाब रिवर, झेलम, देखिए झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये चारों जो है क्रम से इंडस इंडस, ये देखिए यहाँ से ये पूरी जो नदी है वो निकलती है, ये आपकी इंडस यहाँ से आ रही है, देखिए इंडस रिवर, ठीक है ना। ये जो है आपको ध्यान में रखना है, पूरी रिवर, पूरा प्रोजेक्ट यहाँ से ये पूरी तरीके से जो निकली है। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि 1947 की भारत 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, सिर्फ जमीन नहीं बटी, नदियां भी बट गई। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, देखिए यहाँ से देखिए तो ये सिंधु सिंधु ये सिंधु इंडस वाली जो है, ठीक है, सिंधु, फिर उसका झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर सतलज, देख रहे हैं ना सब क्रम से लगी हुई है। तो व्यास, सतलज, इन 6 नदियों का पानी 2 देशों में बट गया। 2 देश, भारत पाकिस्तान। नीचे की तरफ जो पाकिस्तान नीचे की तरफ था, मुख्य चूंकि नीचे साइड में है, तो अगर ऊपर भारत का हिस्सा है, ऊपर पानी भारत रोक देगा तो पाकिस्तान पर सीधा इसका असर बड़े स्तर पे पड़ेगा। इसी विवाद को खत्म करने के लिए यह पूरा प्रोजेक्शन यूएनएससी में रखा गया। फिर उसके बाद मुख्य विषय जो शुरुआत होता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, अगर हम पीछे चलेंगे तो ये 1960 में 1960 की घटना थी। विश्व बैंक की मध्यस्थता के बाद सिंधु जल संधि हुई। इस समझौते के तहत आप देखेंगे तो ये रावी, व्यास, सतलज, रावी, व्यास, सतलज, जो ये नदियां हैं ये वाली, ठीक है, रावी, व्यास और सतलज भारत को मिली। 3 नदियां याद रखिए, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है, ये भारत को मिली। जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब कहाँ चली गई, वो पाकिस्तान में चली गई, और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में गई है। ये दोनों टॉपिक याद रखना है। फिर उसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान देने योग्य इन 3 पश्चिम नदियों में से, अब देखिए नदियां जो पूरी तरीके से चूंकि पश्चिम में बह रही थी, तो इन तीन पश्चिम नदियों में करीब 80% पानी बहता है। अब 80% पानी मतलब काफी भारी मात्रा में इस पानी का रिपोर्ट जो है निकल के आता है कि भारत ने लगभग सिर्फ और सिर्फ 20% पानी अपने पास रखा और पाकिस्तान को बाकी करीब का करीब पानी दे दिया। यहाँ से ये सेंस ये जाता है कि चूंकि पंजाब वाला हिस्सा है, ये पहले से ही जो है सूखा क्षेत्र नहीं रहा है, ये आराम से जो है यहाँ पे फसलें होती रही हैं, तो भारत के लिए ज्यादा दिक्कत की बात पंजाब वाले हिस्से से नहीं थी। उस समय सोचा गया कि इससे दोनों देशों के बीच में जो एक समरसता है, जो एक प्रेम भावना, जो सौहार्द है वो बना रहेगा। लेकिन भविष्य में पानी को लेकर जिस प्रकार से चिंताएं बढ़ी, जिस प्रकार से समस्याएं निकल के आई और युद्ध स्तर से लेकर युद्ध स्तर तक की बात पहुंची, तो यह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बंटवारे से पहले तक यह अनुमान नहीं था। लेकिन
भविष्य में पानी को लेकर युद्ध नहीं होगा। और कई दशकों तक ऐसा ही हुआ कि युद्ध की बात तो नहीं आई, लेकिन मामला आगे बढ़ने के बाद 1965 में जब जंग हुआ भारत पाकिस्तान का, फिर 1971 में भी जंग हुआ, यहाँ तक कि कारगिल युद्ध में भी यह संधि बनी रही। मतलब संधि कहीं नहीं गई, संधि उसी तरीके से बनी रही। लेकिन सब कुछ कैसे बदला, ये कहानी कैसे बदली, उसका मुख्य विषय ये रहेगा कि पाकिस्तान और ये न्यू दिल्ली दोनों के बीच में जो है मामला काफी बदलता गया, समय बदला, कहानी बदली। उसके बाद यूएनएससी में मामला चला गया। 22 अप्रैल 2025 की वो घटना थी, आतंकी हमला पहलगाम में जब हुआ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई निर्दोष पर्यटक मारे गए, पूरा देश गुस्से में था। वहां से पूरी कहानी बदल गई। पूरी कहानी के साथ मामला जब ज्यादा ऊपर तक गया तो यहाँ तक कि सिंधु जल समझौते तक मामला पहुंच गया कि हम पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, यहाँ तक कि हम सिंधु जल समझौते को भी अब खत्म कर देंगे। अगले ही दिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अजीत डोभाल जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और ऐतिहासिक फैसला वहां पे लिया गया। भारत ने सिंधु जल संधि को अबेयंस यानी निलंबित कर दिया, पूरी तरीके से उसको जो है खत्म कर दिया। अब मामला उसके आगे जाता है कि किस तरीके से इस पूरे परिवर्तन में निलंबित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान आता है कि पूरे देश में जिस प्रकार से जो आतंकी हमले के बाद पानी और खून, प्रधानमंत्री का बयान आता है कि पानी और खून दोनों एक साथ नहीं बह सकते हैं, या तो पानी बहेगा या खून बहेगा। यहीं से भारत की रणनीति, भारत का दृष्टिकोण और भारत की राजनीति तीनों प्रभावित होती हैं। और उसी तरीके से इस समझौते को लेकर जो है पाकिस्तान पहुंच गया है यूएनएससी में। अब ये पूरी कहानी यूएनएससी में जो मामला गया, यूएनएससी में ऐसा क्या हुआ, 22 और 23 जुलाई 2026, ठीक है, 22 और 23 जुलाई 2026 को यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान ने भारत पर यह आरोप लगाया है कि जो है हमको जो है सिंधु जल का पानी नहीं दे रहा है। ये जो सिंधु जल समझौता 1960 है, उस पे जो हस्ताक्षर हो रहे हैं 19 सितंबर को, ये उसकी ये जो है तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत पानी को हथियार बना रहा है। भारत ने राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल किया। राइट ऑफ रिप्लाई का मतलब इस्तेमाल किया, मतलब उसने साफ साफ कहा जब आतंकवाद रहेगा तब पानी नहीं मिलेगा, मतलब आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं रहेंगे। ये राज्य की नीति बनाई गई और राज्य भारत ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि हम दोनों चीज एक साथ नहीं होने देंगे। तो भरोसे के आधार पर ही कोई संधि होगी और ये संधि जो है जो उस तरीके से उस प्रोजेक्शन के साथ आगे बढ़ी। अब कैसे चल सकती है, भारत ने इस बात को भी रखा कि हम किस तरीके से किस आधार पे हम इस संधि को लागू रखेंगे। भारत ने जम्मू कश्मीर पे भी अपना पुराना रुख दोहराया कि किस तरीके से हम जम्मू कश्मीर में इस पूरे प्रोजेक्शन को और पाकिस्तान को अपने घर की समस्याएं अपने सुलझाने तक की सलाह दी कि अपने घर की समस्या को आप अपने में ही सुलझा लीजिए। आगे जिस तरीके से आप रोना रोते हैं विदेश में जाके, जिस तरीके से आप अमेरिका जाते हैं, फिर ईरान जाते हैं, फिर आप दुनिया के अन्य खाड़ी देशों में जाते हैं और इसका रोना रोते हैं, तो पाकिस्तान का जो ये पूरा कहानी रहा, पाकिस्तान ने भारत के बयान को पूरी तरीके से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की है। देखिए 1970 19 सितंबर 1960 को ये जो है 1960 में ये हस्ताक्षर होता है। नेहरू जी के जो है नेतृत्व में पाकिस्तान का अधिकांश भारत के सीमित अधिकार, सीमित सिंचाई, रन ऑफ द रिवर, बिजली, इस तरीके से। ये देखिए आपका सिंधु, रावी, झेलम और चिनाब, और ये पश्चिम की नदियां हैं, ठीक है। एक नदियां कौन सी, पश्चिम की, और पूरब नदियों में रावी, ब्यास, सतलज। इसे याद रखिए, पश्चिम की नदियां इधर हैं और जो है पूरब की नदियां ये हैं। रावी, ब्यास, सतलज क्या है, पूरब की। भारत के पूर्ण अधिकार कृषि, बिजली और घरेलू उपयोग के लिए स्वतंत्र है। समझौता कार्य में स्थायी सिंधु आयोग बनाया गया था इसमें, और विवाद का समाधान 3 स्तरीय व्यवस्था थी। इसमें आयुक्त थे, तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता अदालत, इन तीनों की इसमें नियुक्त की गई थी। अब कानूनी बहस किस तरीके से तेज हुई। कानूनी सवाल यह है कि भारत का तर्क विश्वास पूरी तरीके से पाकिस्तान से खत्म हो चुका है। लगातार सीमा पार आतंकवाद इस संधि को कमजोर करता जा रहा है। संधि को कमजोर करने के साथ साथ मूल भावना को भी ठेस पहुंचाता जा रहा है। अब ये मुख्य बात यही रहेगी कि चूंकि ये पाकिस्तान जो है भारत के नीचे वाले हिस्से में है, तो एक पश्चिमी नदियां हैं और ये पूर्वी नदियां हैं। जो आपके एग्जाम की पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलज है, ये जो कि इंपॉर्टेंट रही है। इस संधि की मूल भावना को समाप्त करने का मुख्य विषय रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान कहता है कि संधि में एक तरफा बाहर निकलने का कोई प्रावधान ही नहीं है। मतलब ये सच बात है कि आप संधि से एक तरफा बाहर नहीं निकल सकते, यानी दोनों देशों के पास अपने अपने कानूनी तर्क मौजूद हैं और ये सच्चाई भी है कि आप एक तरफा बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन मामला यह है कि हमारे देश में जिस प्रकार से आतंकी घटनाएं, जिस प्रकार से आतंकी घटनाओं को जन्म दिया गया, और आतंकी घटनाएं ये पिछली पहलगाम में जिस तरीके से एक नॉर्मल बच्ची को, उसके हस्बैंड को वहां पे मार दिया गया, तो ऐसी घटनाओं के बाद अगर आप सोचते हैं कि हम खून और पानी दोनों एक साथ बहेंगे, ऐसा जो है भारत के प्रतिनिधि हरीश नेगी का कहना है, उन्होंने जो है कहा है। और पाकिस्तान पे इसका असर क्या है, अगर भारत अपने हिस्से का पानी पूरी तरह इस्तेमाल करता है तो सबसे बड़ा असर पाकिस्तान की खेती पर पड़ेगा। पाकिस्तान खेती पर करीब 80% खेती इसी नदी प्रणाली पे स्थित है। अब 80% खेती जो है इसी नदी प्रणाली पे स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है इस पूरे प्रोजेक्शन में किस तरीके से हाथ रहा है और किस तरीके से उन्होंने इस पूरी कहानी को जो है
आगे जो है दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, इस बात की हम जानकारी आपको देंगे। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये पूरी जो कहानी है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है, और ये हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, जिन्होंने बयान जारी करके ये पूरी कहानी को बताया है। इन्होंने बयान जारी करके यूएनएससी में होने वाले इस पूरे क्लेम को जो है इंपॉर्टेंस दी है। अब देखिए कूटनीति किस तरीके से, सबसे बड़ा मुद्दा है खाद्य सुरक्षा का। अगर आपके पास पानी नहीं पहुंचेगा, पाकिस्तान के पास अगर पानी नहीं पहुंचेगा, तो खाद्य सुरक्षा के साथ साथ रोजगार और अर्थव्यवस्था का भी सवाल है। अगर आपके पास उचित समय, सही समय पर अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि पानी कूटनीति का हथियार कैसे बना, पानी को कूटनीति का हथियार कैसे बनाया गया। अब चूंकि आप कभी भी एक समय के हिसाब से आप हमारे देश पे हमला कर देते हैं, हमारे सामान्य लोगों को आप मार रहे हैं, तो अगर आतंकवाद लगातार जारी रहा तो बड़े कदम जरूरी हो जाएंगे, देश के हित में बड़े कदम जरूरी थे। दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमने जो है अपने यहाँ से आतंकवाद को नहीं भेजा, हमने अपने यहाँ से जो है सामान्य लोगों को भेजा। भैया आपने अपने यहाँ से नहीं भेजा तो ये आए कैसे, और ये आए तो क्यों आए, बड़े कदम तो जरूरी है ना। दूसरा पक्ष कहता नहीं, क्योंकि इसका असर आम किसानों पर पड़ेगा, आम किसानों के साथ साथ आम नागरिकों पर पड़ता है। यही वजह है कि यह मुद्दा जो है अब पूरी तरीके से जो है दुनिया के कई क्षेत्रों में फैल चुका है। जो है इसी बात को लेके ये पूरी कहानी अब सिर्फ भारत और पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कहानी बनके उभरा है। समय, कूटनीति और विषय पूरी तरीके से जो है बदलता गया, और जब समय और कूटनीति और विषय बदला तो उसके बाद जो है ये पूरी कहानी आपकी स्थिति को, आपकी परिस्थिति को बदलता है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या जानकारी, इसके बारे में यह मुख्य विषय होगा। लेकिन भविष्य के लिए, भविष्य का इतिहास, सुरक्षा परिषद किस प्रकार से कार्यप्रणाली पर चर्चा करती है, खतरनाक मिसाल इसके लिए पेश की जाए, या अपनी राय के हिसाब से ही लोगों ने अपने हिसाब से परिवर्तन, अपनी सोच के हिसाब से ही अपने विचारों को रखा है। लेकिन सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली और चर्चा यूएनएससी की बैठक में वैश्विक शांति सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया, और अध्यक्षता जो है 2026 में जो हुई है उस पर किस तरीके से इसमें फोकस किया गया है, यह मुख्य विषय रहेगा। देखिए पाकिस्तान ने यह कहा कि हमारे तथ्यों को जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, तो यह मुख्य विषय नहीं रहेगा कि आपके तथ्यों को तोड़ मरोड़ के, क्योंकि दुनिया दोनों पक्षों को सुनती है, सिर्फ अकेले आपके पक्ष को तो नहीं सुनेगा। तो ये पूरी कहानी रही। अब कानूनी पहलू क्या है, भारत सिंधु जल संधि से बाहर निकल सकता है या नहीं, तो पाकिस्तान का मजबूत पक्ष क्या है, एक तरफा बाहर निकलने कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, नो एग्जिट, इसमें अंतरराष्ट्रीय दायित्व है, ठीक है, सद्भावना में संधियों का पालन करना हुए, फिर ठीक है, संधि के प्रावधानों को केवल दोनों सरकारों के बीच आपसी सहमति से ही बदला या खत्म किया जा सकता है। भारत का व्यवहारिक कदम, भारत का अफ्रीकाल नोटिस फॉर मॉडिफिकेशन जो है अंडर आर्टिकल जो है 8 के 3 में संधि में सुधार के लिए बातचीत और रणनीतिक दबाव पर बात की गई है। अब भारत की कानूनी परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन, 1960 की तुलना में जनसंख्या, जलवायु, सुरक्षा भारी बदलाव किया गया है, और ये जो मुख्य निष्कर्ष निकल रहा है यह इसी बात का जवाबदेह है कि ये पूरी तरीके से जो है जो मसला है एक सामान्य मसले से आगे जा चुका है। किस तरीके से भारत पाकिस्तान की संधि, किस तरीके से 19 सितंबर 1960 का हुआ सिंधु जल समझौता पूरी तरीके से जो है हमेशा चर्चा का विषय बना रहा है, और पाकिस्तान अपनी आदतों से मजबूत नहीं हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान का जो हिस्ट्री कॉन्फ्लिक्ट है वो है, देखिए 1940 से लड़ाई हो रही है, और अभी जो है 8 नवंबर 2008 में इन्होंने हमला किया था। आपको दिखा है मुंबई अटैक जो हुआ था, ये नवंबर 2008 में काफी बड़ी भारी मात्रा में उस समय ये हमला हुआ था, है ना। तो ये पूरी लड़ाई है, देख लीजिए आप। फिर 1947 में जो लड़ाई होती है, फिर 1965 में होती है, फिर 1989 में होती है, 2001 में भी होती है, 2019 में भी जो पुलवामा अटैक हुआ था लास्ट वाला 2019 में पुलवामा अटैक भी किया गया था। कई बार समझौते हुए, कई बार स्थिति परिस्थिति बदली, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आया, इसीलिए जो है ये समस्या उत्पन्न हुई। और इस तरीके से जो है अब देखिए पाकिस्तान वाटर डिपेंडेंसी 80% इसका वाटर डिपेंडेंसी सिंधु जल समझौते पे आप समझिए 80% अपने आप में एक भारी मात्रा होती है। 23% इनका पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर 23% इस सिंधु जल समझौते पे निर्धारित है। फिर रूरल पॉपुलेशन 68% इसी पानी पे निर्भर है। उसका 93% जो है एग्रीकल्चर वाटर यूज करता है पाकिस्तान। उसका कॉटन में जो है 8.5% का जो है ये पूरा इनका यूज है इस पे। सोचिए कितनी भारी मात्रा में, कितनी बड़ी मात्रा में यूज करने के बावजूद जिस तरीके से पाकिस्तान का रवैया भारत के आम नागरिकों को मारते हैं, ये अपने आप में एक मुख्य विषय, मुख्य समस्या और मुख्य संचेतक के रूप में ये पूरी तरीके से निकल के दुनिया के सामने आया है। समस्या यहीं पे रही कि किस तरीके से पूरा प्रोजेक्शन, किस तरीके से जो है ये टारबेल डैम है पाकिस्तान का, जो पूरी तरीके से ये वाला टारबेल डैम जहां पे पानी जो है रोका जाता है और यहीं से जो है सप्लाई अलग अलग नदियों में, अलग अलग नहरों में किया जाता है। तो ये पूरा यूएनएससी में जो मामला पाकिस्तान ने उठाया था, ये सामान्य जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अगर इस पूरी परिस्थिति को देखेंगे तो समय समय के साथ ये पूरी कहानी जो है बदलती रही है, लेकिन फिर भी भारत हमेशा
पाकिस्तान से प्लस में ही रहा है, तो कहीं ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अभी कूटनीतिक रूप से उतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो भारत के फैसले को इतना आसानी से टाल पाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।